अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और किसी की कोई छोटी सी भी परेशानी हो तो उसे अल्लाह ताला अपने करम से दूर कर दे। तो जी यहाँ पर हो रहा था मॉर्निंग के 11 बजे का टाइम और मैंने अपना सारा घर का काम मॉर्निंग का कर लिया था। क्लीनिंग भी हो गई थी और मैं नहा भी ली थी। उसके बाद बस मैं बैठी ही थी, अपने बाल ड्राई कर रही थी। तो इतनी देर में बाहर मेरा पार्सल आ गया था। तो जी मैंने ये मीशो से मंगाया है एक सूट। तो यही मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रही थी। यहाँ पर ये देखिए, ये रेड कलर का ये दुपट्टा है और रेड ही इसका प्लाजो है और ब्लैक कलर का इसका कुर्ता है। और ये प्रिंटेड सूट है। इसमें जो डिज़ाइन है वो सारा प्रिंट किया हुआ है, दुपट्टे में भी, प्लाजो में भी और कुर्ते में भी। तो जी यहाँ पर मैंने खोला था पहले दुपट्टा। तो दुपट्टा काफ़ी चौड़ा था, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा दुपट्टा। बस इसकी लंबाई थोड़ी छोटी थी लेकिन दुपट्टे की चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। और जब मैंने ये प्लाज़ो खोला तो बस ये प्लाज़ो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था। पता नहीं क्यों, जो मैंने तो यहाँ पर सही नाप का मंगाया था लेकिन मुझे ये प्लाज़ो थोड़ा छोटा लग रहा था। तो अब मैंने यहाँ पर ये खोल कर देखा है कुर्ता। तो कुर्ता तो थोड़ा लूज़ ही लग रहा है मुझे, लेकिन बस ठीक ठाक है। जितना ये ब्राइट लग रहा था पिक में उतना ये ब्राइट नहीं था, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा था। और बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्रिंट वॉश करने के बाद कहीं छूट ही ना जाए, और अगर ये प्रिंट छूट गया तो समझ लीजिए ये सूट बेकार हो जाएगा। तो जी बस अब तो मैंने मंगवा ही लिया है, तो बस जैसा भी है अच्छा है। लेकिन मुझे इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जी बस मैंने यहाँ पर अभी अपना ये सूट देखकर फिर इसे फ़ोल्ड करके रख दिया था। और बस इसके बाद अभी हो रहा था 12 बजे का टाइम। और आज मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊंगी अपनी अम्मी के घर पर, क्योंकि सैटरडे है और छुट्टी का दिन है। लेकिन बस हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। और फिर बस थोड़ी देर के बाद ही मेरी बड़ी सिस्टर, जो मेरी बाजी हैं, उनका मेरे पास कॉल आ गई और उन्होंने हम दोनों को अपने घर पे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि आज रात का डिनर जो है आप दोनों हमारे घर पर करना। तो जी बस मैं उसी की ही तैयारी में लग गई। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैंने सोचा कि मैं क्या पहन कर जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने यहाँ पर ये कॉटन का सूट निकाला था। अभी मैंने ये स्टिच ही कराया था और रखा हुआ था, अभी मैंने इसे वियर नहीं किया था। बस तो मैंने इसको निकाल लिया, इस सूट को, कि मैं यही पहन लूँगी, क्योंकि ये अभी तक मैंने ये पहना नहीं है। तो है तो ये कॉटन का, बट ये न्यू होने की वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे हार्ड यानी कड़क सा लग रहा था। लेकिन इसका दुपट्टा शिफॉन का था, बहुत अच्छा था। तो जी बस मैं अभी यही सोच ही रही थी कि मैं क्या पहनूं। मैंने यहाँ पर 2 सूट निकाल कर देखे थे। एक तो ये मैंने ग्रे कलर का निकाला था, इस पर पिंक कढ़ाई थी और ये कॉटन का सूट है। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने एक और सूट निकाल कर देखा, ब्लैक कलर का ये कुर्ता, और इस पे मेरी वाइट शलवार है और ब्लैक एंड वाइट दुपट्टा है। तो मैं सोच रही थी, मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा पहनूं। लेकिन बस थोड़ी देर के ही बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये ब्लैक वाला नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ का मेरे पास
इसकी लाइनिंग नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का है, तो विदाउट लाइनिंग तो मैं इसे नहीं वेयर कर सकती थी। तो जी मैंने इसे कैंसिल कर दिया पहनना। अब मैं वही ग्रे वाला सूट ही पहनकर जाऊंगी शाम को। तो जी बस मैं यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप भी अपने कपड़े निकाल कर रख दें, उसमें आयरन वगैरह हो जाएगी। तो जी बस यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए टी शर्ट और ये जीन्स निकाल ली थी। उन्होंने कहा कि बस मैं यही पहनकर जाऊँगा। तो बस अचानक से ही बाजी का फ़ोन आ गया था, और उन्होंने हम दोनों की दावत की हुई थी, और हमारे घर से भाभी और अम्मी को भी बुलाया था, सबको बुलाया था, और मेरी दूसरी सिस्टर्स को भी बुलाया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैं लगभग रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बहुत ही हल्का सा मेकअप किया था, और बाल तो मेरे कभी भी संभलते ही नहीं हैं। जब से ये मैंने अपने आगे के बालों की कटिंग की है, इसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि ये बिल्कुल भी मुझसे सेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बस रेडी हो गई थी, और मैंने हल्का सा मेकअप किया था, और आज मैंने गोल्डन रिंग पहने थे। बहुत ज़्यादा ये वेट इनमें बिल्कुल भी नहीं था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कोई हैवी इयररिंग्स पहनने से अच्छा है मैं ये लाइट वेट के रिंग ही वेयर कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर बज गए थे 3:30 का टाइम हो रहा था, और मैं रेडी हो गई थी, और मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, फिर एक दो लोगों से वहाँ पर और मिल लेंगे, क्योंकि सारे रिलेटिव्स वहीं पर हैं। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, और फिर अपने चाची वगैरह से भी मिल लूँगी, और अपनी सिस्टर से भी मिल लूँगी। तो जी बस यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके थे, हस्बैंड भी मेरे रेडी हो चुके थे। अब हम लोग घर को कर रहे थे लॉक, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने आ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि थोड़ा धूप कम हो जाए तो हम लोग शाम को चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने लॉक कर दिया था अपना घर, और मैंने यहाँ पर पढ़कर दम भी कर दिया था, और बस हम लोग जा रहे थे ऑटो के लिए, क्योंकि बस यहाँ से ऑटो मिलना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। और आज देखिए हम लोग दूसरी साइड से जा रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम जाते हैं उधर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि उस रास्ते से बिल्कुल भी निकलने की जगह नहीं है। यहाँ ये देखिए हम लोग ये दूसरी रास्ते से आए थे, लेकिन ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग आते थे, हम लोगों को पास भी पड़ता था। लेकिन आज यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हम सभी लोग दुआ कर रहे थे कि बारिश आ जाए। तो इतने दिन से तो बारिश नहीं आई थी, लेकिन अब इतनी बारिश हो रही है कि कई जगहों पर बाढ़ आने लगी है। और अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी कि दिल्ली में भी बाढ़ जैसा पानी आ गया है, और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये बारिशें रहमत की हों, किसी के लिए भी ये बारिशें ज़हमत ना बने। तो जी यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपनी बाजी के घर पर, और मेरे हस्बैंड बाहर ही रुक गए थे अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, और मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद मेरी जो भाभियाँ हैं दोनों वो भी आ गई थी। अम्मी हमारी नहीं आई थी, क्योंकि उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो घर पर ही रुक गई थी। और यहाँ पर ये देखिए हम सब बैठे हुए थे, और सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग आपस में मिलते हैं। तो सब लोग यहाँ पर गपशप कर रहे थे, और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी एक साइड में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन अब मैं बातें करते करते थोड़ा थक गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा यहाँ पर शांत होकर बैठ जाती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा बोलने से भी मेरी
तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जी यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड ने लगवाया था मोबाइल चार्जिंग पर, तो बस मैं यहीं पर बैठी थी, क्योंकि बच्चे भी बार बार मोबाइल देखकर बस मोबाइल उठा लेते हैं, इसलिए एक तरह से मैं पहरा ही दे रही थी मोबाइल का कि बच्चे यहाँ पर मोबाइल ना छुएं। वरना जिसका भी मौका लगता है वो बस मोबाइल उठाकर देखने लगता है। और यहाँ पर ये देखिए मेरी सिस्टर और मेरी दोनों भाभियाँ बैठी हुई बातें कर रही थी। और जिन बड़ी बाजीगर हम आए थे दावत में, वो अभी छत पर थी और काम कर रही थी, मतलब कि वो पकाने में लगी हुई थी। बस वो आकर हम लोगों से मिल गई थी, फिर उसके बाद अपने काम पर लग गई थी। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ की हो गई थी और हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने घर पर आ गए थे। और यहाँ पर था देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम, अभी 5 बजे का टाइम है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ की हो रही थी। और बस रात से ही बादल बने हुए थे, लेकिन रात तो बारिश नहीं हुई, लेकिन सुबह मॉर्निंग से ही यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो जी बस मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और मैं बाहर थोड़ी देर बारिश को देख रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हस्बैंड अभी सो रहे थे, जब चाय बन जाएगी तो मैं उन्हें उठाऊंगी। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। मेरा आज का व्लॉग बहुत छोटा सा था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।